Hello, good morning students. I am Jamil sir, going to teach you class 10th mathematics. Okay. Your chapter real number is continue here. In this video we discuss about the exercise 1.2. Already we discussed the exercise 1.1 in the last video. Okay. In this before initiating this exercise 1.2, here is a theorem, fundamental theorem of arithmetic you have to understand about it. Since you know the prime numbers and composite number, ठीक है, मीन्स प्राइम नंबर्स के पास प्राइम नंबर्स के कितने फैक्टर हो सकते हैं? देर आर टू फैक्टर्स, एक तो द नंबर इटसेल्फ, प्राइम नंबर इटसेल्फ एंड अ फैक्टर इज वन, ठीक है. एंड फॉर द कंपोजिट नंबर्स देर आर मोर देन टू फैक्टर्स, ठीक है. मोर देन टू फैक्टर्स इन द सेंस एक तो इटसेल्फ होगा ही, दूसरा वन एक इसका फैक्टर होगा, बाकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसके और भी फैक्टर्स आएंगे, ठीक है. Just like this is the prime number here, 5 is prime number, it is 1 into 5. There is two factor. 3 is prime number, 1 into 3 factor. 2 is the smallest prime number, you know, this is 1 into 2. Okay, this is the prime numbers, it have only two factors, ठीक है. But here is composite number 10, ठीक है. It having the factor 1 into 2 into 5. Okay, and also itself 10 भी इसका फैक्टर होगा, ठीक है. सिमिलरली यू कैन से 15, 1 into 3 into 5. ओके, मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं, दैट इज योर नोन एज द कंपोजिट नंबर. ओके, हियर इज अ थियरम दैट इज नोन एज द फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक, दैट इज एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड. वही बात हुई, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, अपने प्राइम्स के फॉर्म में वो फैक्टराइज होंगे. एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर्स. उसके ऑर्डर को जो है चेंज करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है. जैसे ये है एक्सेप्ट फॉर द, ये नीचे हमने लिख रखा है एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर्स. सपोज 15 इज हियर, 15 इज इक्वल टू 1 into 3 into 5, देन यू कैन राइट दिस इज 5 into 3 into 1. ओके, तो इसके जो है चेंजेस, इसका ऑर्डर चेंज करने से इसका कोई मतलब नहीं होने वाला है, ठीक है. हियर इज, और यू कैन से द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर इज यूनिक, ओके, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर. वही बात हुई, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर. तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यही कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड या एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम. ओके, दैट इज यूनिक. Here is a question from your NCERT book. This is express each numbers as the product of primes. Primes के फॉर्म में इसको हमें एक्सप्रेस करना है. सिंस यू नो हम लोग क्लास 7 से ही 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं. देखो 140 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है. ये सारी चीज़ें आपको आती हैं. 35, देन यू कैन से 5 and 7, here is 7 into 1, ठीक है. देन यू कैन से 140 is equal to 2 into 2 into 5 into 7. ओके, दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है. अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, इसको ट्री के फॉर्म में सपोज आपको लिखना है, ठीक है. इसको ट्री फॉर्म में लिखना है. सपोज दिस इज द नंबर हियर 140. ट्री फॉर्म देख लेते हैं क्या होगा इसका. जब फैक्टराइज करोगे तो कितना आएगा, 2 into 70, ये 70, ठीक है. दिस इज द 70. फिर इसका फैक्टराइजेशन हम करेंगे तो क्या आएगा, 2 into 35. आई बात समझ में, 35 होगा. और 35 का करें 7, 5 into 7 into 7. 7 का आप करोगे तो 7 into 1. दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ट्री मेथड. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है. ओके स्टूडेंट, similarly you can solve this 156, 3825, 5005. okay student, here is another question. ये क्वेश्चन हम समझ चुके हैं. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर. in this question find the LCM and HCF of the following pair of integers. verify that LCM into HCF is equal to product of two integers or numbers. suppose फार्मूला क्या होता है, देखो लेट 2 नंबर्स, अभी फार्मूला समझते हैं फिर सॉल्यूशन बनाते हैं. 2 इंटीजर्स या नंबर्स, ठीक है, ए एंड बी. देन इसके एलसीएम
ऑफ ए बी इंटू एस सी एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स। ठीक है, ये होता है, इसके लिए फॉर्मूला होगा। तो आते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का। हियर इज अ क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड द एस सी एफ एंड एल सी एम ऑफ, मान लो 26 हम ले रहे हैं। ठीक है, 26 का एल सी एम ले लो, 26 एंड 91 का। 26 इज इक्वल टू, इसका फैक्टराइजेशन करोगे 2 इंटू 13 होता है। सिमिलरली 91 है, 91 का करेंगे तो क्या होगा, 7 इंटू 13 होता है। ओके, देन नाउ यू हैव टू फाइंड द एस सी एफ। फर्स्ट ले लेते हैं, एल सी एम कर रहा है तो एल सी एम ले लेते हैं। एल सी एम ऑफ 26 91 ऐसे लिखोगे आप। दिस इज इक्वल टू, कॉमन इसमें 1 टाइम्स लिखा जाएगा, बाकी रेस्ट को हम पूरा ले लेंगे कंसीडर। 2 इंटू 7 इंटू 13 ये होगा। देन यू कैन से एल सी एम इज इक्वल टू 218, मल्टीप्लाई करोगे 182 आ जाएगा। ठीक है, एंड एस सी एफ इज हियर, एस सी एफ ऑफ दिस नंबर 26 एंड 91, दिस इज इक्वल टू क्या होगा, ओनली कॉमन को ही लेते हैं एस सी एफ में हम, तो ओनली 13 यू कैन राइट। सिंस यू हैव टू वेरीफाई द प्रोडक्ट ऑफ एल सी एम एंड एच सी एफ। देखो, प्रोडक्ट ऑफ एल सी एम 26 91 का इंटू एच सी एफ, ये क्या है 26 91, दिस इज इक्वल टू, दिस इज शुड बी इक्वल टू दिस 26, दिस नंबर के प्रोडक्ट की बात कर रहा है। ठीक है, चलो हम लोग मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 1 क्या है हमारा, एलसीएम हमारा 182 इंटू एस सी एफ हमारा 13 है, दिस इज इक्वल टू 26 इंटू 91 होना चाहिए। इसको मल्टीप्लाई करोगे, देखो 182 इंटू 13 करना है, 13 2 जा 26, 13 8 जा 104, 4 और 2 6, 10 कैरी गया। ठीक है, 13 एंड 10 23। ठीक है, दिस इज योर 2366 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लो 91 इंटू 26 का करेंगे 6 9 जा 54, 2 1 जा 2 18, देन यू ऑब्टेन 6 here is 3 and 2, देखो सेम आ गया 2366, hence verified, hence you can write this is verified। इसको हम वेरीफाई कर लिए। ठीक है, सिमिलरली यू कैन सॉल्व दिस 510 92 and 336 and 54। ओके स्टूडेंट, तो सिमिलरली यू कैन सॉल्व these all the question number first and second and also third। Here is I am just going to solve another question, that is question number 5। ठीक है, check whether 6 की power n can be end with the digit 0 for any natural number। Here is a question। ठीक है, here is question number 5, you have given check whether 6 की पावर n ends with 0 where n is any integer। यू हैव गिवन ए क्वेश्चन। तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले समझो, कोई भी नंबर एंड विथ 0 कब होगा, जब उसके फैक्टर 2 होंगे एंड 10 होंगे। देखो 2 फैक्टर्स होने पे 2 इंटू 5 पहले समझो 10 होगा। अगर किसी भी नंबर में आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 इंटू 10 करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 30 एंड विथ 0। हमने कहा 25 इंटू 10 करोगे देन यू ऑब्टेन 250 एंड विथ 0, मीन्स 10 से किसी में भी मल्टीप्लाई करेंगे देन यू ऑब्टेन एंड विथ 0। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, इसके फैक्टर्स को देखेंगे, अगर उसमें 2 का इन्वॉल्वमेंट है तो 5 की रिक्वायरमेंट होगी एंड विथ 0 के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर हम इसकी बात करते हैं, देखो 6 है, 6 के पास फैक्टर क्या होते हैं, 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, ये 2 फैक्टर्स इसके हैं। ठीक है, अगर इसके साथ अगर 5 आ जाता है
तो यू कैन से 5 का अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 इंटू 10 हो जाता है. देन यू कैन से दिस इज एंड विथ 0 मीन्स 5 इट शुड बी कंपल्सरी दैट 5 शुड बी द फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर. ठीक है, इसका फैक्टर होना बहुत ज़रूरी है. तो लेट सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे हम. लेट 6 के पावर n ends with 0 ends with 0 then it must be 5 is a factor. ये फैक्टर होना एकदम मस्ट है, कंपल्सरी है. ठीक है, it must have a prime factor 5. It must have a prime factor 5, you can say. ठीक है, but here you can write but 6 के पावर n is equal to क्या हो जाएगा 2 into 3 के पावर n. मीन्स यू कैन राइट 2 के पावर n into 3 के पावर n. इतनी बात समझ में आ गई सबको. ठीक है स्टूडेंट, तो इसके दो फैक्टर्स हो गए, ओनली 2 and 3. उसके बाद तो डिग्री है, हम कहें 2 के पावर 3 है और 3 के पावर 5 है, तो सारे के सारे मल्टीपल होंगे तो 2 and 3 के फॉर्म में ही होने हैं. ठीक है, देयरफॉर यू कैन से दी ओनली प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 के पावर n आर 2 and 3. 2 and 3 ओनली दो ही फैक्टर्स हुए. ठीक है, ये समझ में आ गया सबको. हेंस यू कैन से 5 कैन नॉट बी फैक्टर. यहाँ पे हमने क्या कह दिया, देन 5 मस्ट बी अ फैक्टर. ठीक है, 5 मस्ट बी अ फैक्टर. एक फैक्टर 5 होगा ही होगा. ठीक है, देन सिंस हियर prime factors of this 6 के power n is only 2 and 3, then you can say 5 cannot be a factor of क्या है 6 के पावर n. then by फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. ठीक है, बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है, ओनली यूनिक फैक्टर्स होंगे, किसी भी नंबर के यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशंस होते हैं. ओके स्टूडेंट, देन बिकॉज बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यू कैन टेक हियर बिकॉज बाय फंडामेंटल थ्योरम FTA ऑफ अर्थमेटिक. ठीक है, क्या कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अभी हमने बताया. द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच नंबर इज यूनिक. द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच नंबर इज यूनिक होता है. देखो वही बात है ना, 5 इसका कोई फैक्टर होगा नहीं, तो कहीं से भी इस नंबर का 5 फैक्टर हो ही नहीं सकता. प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक है, 2 and 3 ही होना है इसका, चाहे 3 2 कह दो चाहे 2 3 कर दो. ठीक है, देयरफॉर यू कैन से आवर अज्यूम्पशन इज हियर रॉन्ग. जो हमने अज्यूम किया है कि इट इज एंड विद 0, दिस इज रॉन्ग. देन यू कैन से 6 के पावर n कैन नॉट बी एंड विद 0. हेंस 6 के पावर n कैन नॉट बी ends with 0. Okay student, this is the solution for the question number 5, where you have to check the whether 6 के पावर n ends with 0. ठीक है, or not. ये check end with 0 नहीं होगा by this method. Okay student, complete the solution. Similarly here is another question I am just going to solve. The question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखो इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग. क्वेश्चन नंबर 6
explain why. Explain why. फर्स्ट है 7 इंटू 11 इंटू 13, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ओके। एंड सेकंड है इसमें 7 6 5 4 3 2 1, सेकंड 7 6 5 4 3 2 एंड 1 प्लस 5 आर कंपोजिट, 5 आर कंपोजिट नंबर, ठीक है। एक्सप्लेन वाई इट इज़ ए कंपोजिट नंबर। सॉल्यूशन देखो इसका पहले क्या होगा, सॉल्यूशन इसका बनाते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। हियर इज कॉमन, देखो 13 कॉमन है दोनों टर्म में, दो ही टर्म है ना इसके पास, ये तो मल्टीपल वाला टर्म, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, दोनों टर्म में क्या है 13 कॉमन ले लो। मीन्स यू ऑब्टेन 7 इंटू 11 प्लस 1, then you can say 13, this is 77 plus 1, means you can say 13 into 78. This is composite number or not? जिस नंबर का ये factorization it having more than 2 factorization, then you can say it is composite number. It is hence it is कंपोजिट नंबर, ओके स्टूडेंट। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ आप। देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या कर रहा है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 3 2 इंटू 1 प्लस 5, ठीक है। हियर इज 5 कॉमन फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म में, 5 को कॉमन आउट कर लोगे तो क्या आएगा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, ओके स्टूडेंट। आप इसको सॉल्व करना, मल्टीप्लाई करके आप देखोगे यू ऑब्टेन, हियर इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस नंबर इज 1008 आएगा, ठीक है। मीन्स 1008 प्लस 1, देन यू कैन से 5 इंटू 1009। दिस इज कंपोजिट, यस, हेंस इट इज ए कंपोजिट नंबर, it having more than 2 factor, okay student। Similarly you can solve the questions related to this topic, okay student, and complete the exercise. If you have any type of problems, you continue, you can ask through WhatsApp or by comments, okay student, bye.